छाके मृग की छाला, तो कोई जपता है जग में हरदम गाड अल्लाह आमत की यही निशानी है। कहना है अरे आसमान की बुलंदियों पर उनकी किस्मत रहती है। आसमान के बुलंदियों पर उनकी किस्मत रहती है। जिनको इस संसार में अपने माँ से मोहब्बत होती है, जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। कहना है माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद, माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद है बुनियाद अकीदत की। माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद है बुनियाद अकीदत की। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, दोनों तिलावत होती है। जो कहीं जागरण होता है, कहीं तिलावत होती है। जिनके अपने माँ से मोहब्बत इस दुनिया में होती है। कहना है ये दुनिया दो वक्त की रोटी। समर बहादुर मार्शा पत्रकार जी मेरे गुरुओं के जन्मभूमि से आते हैं और सच्चाई का एक प्रतिबिंब है समर बहादुर सिंह। क्योंकि मेरे ऐसे दिन आए जिसमें मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। विनोद भाई मेरे जन्मभूमि के हैं, हर चीज़ों से सक्षम हैं। समाज में भी हर जगह विनोद भाई का बड़ा चर्चा होता है, लेकिन मेरे उस समय मैं अपने क्षेत्र के सारे सम्मानित लोगों के पास गया, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सच्चाई का दामन पकड़े समर बहादुर सिंह। एक बार मुझको एक मेरा मित्र मिलाया, बोला कि बड़े ईमानदार व्यक्ति, इनके साथ चले जाइए, बाबा आपका साथ देंगे। कोई परिचय नहीं थी मेरी, लेकिन जब समर बहादुर पत्रकार जी के पास मैं आया तो समर बहादुर पत्रकार जी मेरा दामन पकड़े और मेरे बखूबी मेरे साथ रास्ते चले। विनोद भाई आप मेरे भाई हैं, मेरे जन्मभूमि के हैं, आप बड़े भी हैं, पिता तुल्य होता है भाई, आप मेरे पिता के भी बराबर हैं। मैं आज भी जिस जन्मभूमि का आप नाम लेते हैं, मैं आपके घर भी गया हूं। मैं आपसे आज भी अन्न विनय करता हूं कि आप अपने जन्मभूमि को संभालिए, क्योंकि आपकी जन्मभूमि इस समय डूबने के कगार पर आ गई है। मैं एक संत हूं इसलिए बता रहा हूं, आप उन चीज़ों को जरा धैर्य से देखिए और उसको संभालिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका इतना भी सम्मान बढ़ जाए, फिर भी आपका जन्मभूमि पे जब आप देखें घूमर के तो कुछ वहाँ शेष ही न रह जाए। इसलिए मेरा अन्न विनय है विनोद भाई से कि गांव में थोड़ा समय दीजिए और बच्चे जो भटक गए हैं उनको राहों पर लाने के लिए कोशिश करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपकी मदद की ज़रूरत है। उस मठ को, उस सम्मान को और उस गांव को भी, जिस जन्मभूमि पे आप जन्मे हैं, उसको जरा ध्यान से उसको संभालिए आप। और मैं क्या बोलूं, मेरे गुरु जी बैठे हैं, मेरे पिता तुल विनोद भाई जी बैठे हुए हैं। मैं साधु बात देता हूं अपने छोटों लोगों को, बड़ों के आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री राम। और राही जी बोले। हाँ राही जी। और बहुत बहुत शुभकामना। मैं कामना करता हूँ भाई साहब अगले 2024 में सांसद के रूप में हम लोगों के सामने आए। भगवान इनका साथ दें, ईश्वर साथ दें। हम लोगों की शुभकामना छोटे भाई के साथ है। 24 घंटा हम लोग डट के जो है इनका साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे तन मन धन से। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, तो आपके पूरे परिवार।
अरे हवा भैया, अरे आइए आइए। जनता जनार्दन पत्रकार महोदय से पूरी दुनिया झिलती है। दादा आमा आओ आओ। अरे आमा और माला थाम लेती चरण आप पकड़ लेती लेकिन रोरी भी लगा रोरी जेकर लग जवन आदेश है वह हो एक कदम आगे न हो। रुकिए भाई। अरे बड़े भाई के कमल आशीर्वाद मिली। बेटा 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 अब हमारी तरफ से ले नाटे तो दूर रख दे ले होता समझ। ए भैया रुका तो 1 मिनट तक फोटो खींच जाता है यार। आवा फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला। राधा के संग में खेले मोहन, राधा के संग में खेले मोहन, सखियन के संग ग्वाला, अरे सखियन के संग ग्वाला चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला। लाल बसंती रंग लगाओ, लाल इनका स्वागत एसपी भाई जी का स्वागत करते हुए, क्योंकि मानव से हमारा सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद कहना है कि लाल बसंती रंग लगाओ, लाल बसंती रंग लगाओ और लगाओ काला, हरे और लगाओ काला, चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला आया। देखिए हमारे यहाँ के विशिष्ट सचिव जी माननीय जेपी सिंह जी को बहुत एसपी सिंह जी माला पहना करके स्वागत करना, बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। बहिया के मोरी छोड़ो कनाई, बहिया को मोरी छोड़ो कनाई, पकड़ो कोई ब्रिज बाला, रे पकड़ो कोई ब्रिज बाला, चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला। भांग भिलाओ धतूरा भिलाओ, भांग भिलाओ धतूरा भिलाओ, पी के हो मत वाला, रे पी के हो मत वाला, चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला। होली का ऐसा त्योहार है आया, होली का ऐसा त्योहार है आया, खेले गोरा और काला, हरे खेले गोरा और काला, चकाचक आया है, फागुन निराला आया है, फागुन निराला चकाचक आया है, फागुन निराला। नई की होली जग से निराले, नई की होली जग से निराली, कहे रामचंद्र संभाला, कहे रामचंद्र
और संभाला। अरे अपने कान के बाला चकाचक आया है फागुन निराला, आया है फागुन निराला, चकाचक आया है फागुन निराला। साथियों प्रणाम। धन्यवाद। होते से चाहूंगा कि अब संचालन करें। हाँ, वो कहते थे माननीय विनोद कुमार सिंह जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़े भाई से विनती है 2 मिनट अपने वाक्य। आज आमों की अमराई, मदमस्त महीना, चारों तरफ सब में अंगड़ाई संभवतः इतना किसी महीने में नहीं होती। इस मधुमास में जिसमें सभी लोग मस्त रहते हैं, आप पेड़ों की छांव से गुजरते हैं तो जो खुशबू वनस्पतियों से संभवतः मिलती है वह किसी आदमी से कभी नहीं मिलती। फूल अपनी सुगंध बिखेरता है। आम के पेड़ के नीचे से जाइए, कटहल के पेड़ के नीचे से जाइए, कहीं गुड़ पक रहा है तो वहां की भी सुनिए, घी बन रहा हो तो वहां भी देखिए। लेकिन यह किसकी देन है? यह प्रकृति की देन है। तो यह प्रकृति जो है अपने आप में अनेक प्रकार के संगतियों और विसंगतियों को, रीति और रिवाजों को अपने में, परंपराओं को, वैज्ञानिकता को, आध्यात्मिकता को समेटे हुए है। हम लोग भी मानव शरीर में यहाँ का रसानंद स्वादानुसार कर रहे हैं। सब चीजों को रसास्वादन के रूप में ग्रहण करके अपने को आह्लादित कर रहे हैं। गाना सुनते हैं अनेकों। अमिताभ बच्चन ने गाया है, कौन कौन बच्चन गाए हुए हैं, मैं गाना तो जानता नहीं, मुझे गाना आता नहीं। रंग बरसे होली, रंग बरसे भीगे चूनर वाली। तो जो चूनर है वो इस प्रकृति के 7 रंगों से उसकी वर्णों का वर्णन किया गया है। और यह मूल रूप से जो 7 रंग हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, पीला, नीला, हरा, लाल, बैनिया, प्याला, ये जो 7 रंग हैं, ये 7 रंगों से ही ये प्रकृति ने पूरी दुनिया को ऐसे रंगा है कि जितने कलाकार, चाहे वह आध्यात्म क्षेत्र के हों, चाहे वह रसिक क्षेत्र के हों, चाहे वह चित्रकार की श्रेणी में आते हों, चाहे वह पत्रकार की श्रेणी में आते हों, या विद्यालय में कला के अध्यापक हों, सब लोग उतने दूर में ही घूम रहे हैं। जिस प्रकार से क से ग तक अक्षर, ए से जेड अक्षर, इसके अलावा कोई शब्द बना ही नहीं है। उन मनुष्यों को लाख लाख धन्यवाद है, उन्हें शुभकामना है, साधुवाद है कि जिनकी इन देनों से हम लोग ओतप्रोत होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हर जगह कर रहे हैं। यह त्योहार ऐसा त्योहार है कि लोग कई कई पुष्पों की दुश्मनी को बुला देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे बचपन में एक होली खाई जाती थी, होली का हुड़दंग नाम के उसी दिन उसको लोग गांव में अब सरारा कहते हैं, पहले उसको छरारा कहते थे। गांव का अनपढ़ गरीब गवार आदमी भी गांव के संभ्रांत व्यक्ति को, चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे जिस समाज का हो, यदि उसका पद भाभी के रूप में और भाई के रूप में लगता है, देवर के भाई और देवर और भाभी के रूप में लगता है, तो उस गांव की जो बड़मनई औरत है, उस गांव का चमार भी यदि उसको गाली देता था तो उस दिन उसको वह बुरा नहीं मानता था। यह हमारी पुरानी परंपरा है। और वह बड़मनई आदमी को गाली देता ही नहीं, लेकिन इस त्योहार की महत्ता को समझिए कि यह परंपरा जो चली वह चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तो चारों तरफ मादकता का वातावरण है। यह होली मिलन का त्योहार
आखिर करने का बहाना क्या है, क्या बात है। किसी को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है मिलने की, आने जाने की। अब रिश्तेदारी तो मोबाइल से हो जा रही है, और रिश्तेदारी तो कहने के लिए कि रिश्तेदारियां हैं, अब 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट चाय नाश्ते तक ही सीमित रह गई हैं। कम से कम इसी बहाने मिलकर 10 लोग अपनी बातों को रख करके, अपने दुख सुख की बातों को कह करके, गिरे सिगरे हैं तो उसको कहकर भुला करके एक दूसरे से दूसरे के गले मिल करके अमन चैन भारत में पैदा कर रहे हैं। तो इसका मकसद यह है कि इस भारत देश में अमन चैन कायम हो, देश प्रेम लोगों में पैदा हो, और जो हमारी परंपरा है उसके प्रति लोगों के निष्ठा भाव और बढ़े। इसके साथ मैं भाई पत्रकार बड़े भाई श्री समर बहादुर सिंह को बहुत धन्यवाद दूंगा कि अनेकों पुराने साथियों को, कुछ हमारे छात्र भी यहाँ आए हुए हैं, कुछ हमारे सम्मानित प्रधानगण भी हमारे छात्र आए हुए से चले गए हैं, और कुछ साथी जो परिचित नहीं हैं उनका आपने साक्षात्कार करवा करके एक मिलन की कड़ी में, मिलने की कड़ी में एक और कड़ी आपने जोड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लाल रंग सभी रंगों से विशेष रंग होता है, वैसे ही भाई समर बहादुर सिंह, भाई जेपी सिंह, भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह, भाई हमारे अरविंद राजी और प्रमोद कुमार सिंह व सरदेव मठके मठाधीश और वह शैलेंद्र दुबे जी, ये सब मेरे बहुत अजीज हैं। सबको मैं हृदय की गहराइयों से अपने अग्रजों को प्रणाम करता हूं, और अपने सुचिंत को समकक्ष और छोटे जो उम्र से मुझसे छोटे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मंगल कामना सहित होली मिलन के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। दो मिनट सभी लोगों का विचार है। अरविंद जी अधिवक्ता हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों के छोटे भाई हैं, और उनके विचार 2 मिनट सुना, लेकिन ये बोलने से इनकार कर रहे हैं। सभी लोगों का इरादा पक्का ठोस बन चुका है कि माननीय मुख्य अतिथि जी के वक्तव्यों को सुनने के लिए सब लोग आतुर हैं। कृपया आप 2 शब्द। भाई जयकारा नहीं लगा है अभी तक, हम लोग बहुत हो धन्यवाद। अभी तक हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, लेकिन जिस देश में होली मनाई जाती है, भारत मेरी माँ है, और उसका एक बार जयकारा हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंधुओं, अभी हमारे बगल में माननीय विजय जी पूरा गागर में सागर होली के उपलक्ष्य में आज जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, वो श्रद्धेय हमारे बड़े भाई समर बहादुर सिंह के दिमाग की उपज है। यद्यपि होली का त्यौहार तो बीत चुका है, चैती आठों तक यह मान्यता हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है कि चैती आठों तक हम जो है होली का हुक्म कर सकते हैं, और होली तो जीवन में रंग भरने के लिए आता है। जैसे जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना, टूटे हुए तारों के फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नवे अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा में देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ऐसा कहा गया। लेकिन मंच पर सर्वप्रथम हम सबका अभिवादन करते हैं। हमारे बगल में डॉक्टर जेपी सिंह जी हैं, और जेपी सिंह जी ने शुरुआत किया है, जैसे कहते हैं उतनी बैटिंग किया इन्होंने, अब बहुत अच्छा शुरुआत। तो जब शुरुआत अच्छी होती है ना, तो अंत भी उसका अच्छा होता है, और इसलिए शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी दिया है, इसलिए जयप्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बगल में दाहिने तरफ बैठे हैं गुलाब भाई, जो पहले से हमारे पुराने परिचित हैं, समाजसेवी भी हैं। उसके बगल में प्रधान जी, और हमारे जन्मभूमि के जो हमारी मठ है, जिसको हम तनवा मठ में बोलते हैं, उस मठ के महंत आज के डेट में राकेश जी वो भी आए हैं। उनके सिर चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारे पुत्र हैं
पुत्र के समान है प्रमोद और दुबे जी। और अभी अभी जो आप सुन रहे थे गागर में सागर भरने का काम, जो जमीनी बात होता है, जो जमीन से बात होती, वह जमीनी बात अभी विजय जी ने कहा है। और जिसको कि उस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हम आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन जमीनी बात विजय जी ने कहा है, इसलिए इनको साधुवाद है। और उसके बाद हमारे छोटे भाई अरविंद जी और नागर जी ने तो जो गीत गाया है भगवा, जीनी जाया हो संत विदेश बसंतनीय प्राणी। तो आपने तरुणी क्या कहती है अपने पति से, और कहती है जिन जाय हो कंत विदेश बसंत, क्योंकि बसंत आता है और अंगड़ाइयाँ आती हैं तो उस समय लगता है कि चारों तरफ नवीनता है। जब कुछ लोग जनवरी के महीने में जब त्योहार ये मनाते हैं कि मेरा नया वर्ष, तो अब हम लोगों को ये समझ में आता है कि नया वर्ष कब, किसका नया वर्ष। कड़ाके की ठंड रहती, लोग ठिठुरते रहते हैं, घरों में दुबके रहते हैं, वो कौन सा नया वर्ष है। नया वर्ष तो फागुन में जब रेड़ शुरू होता है तो होली होता है, होरी खेले रघुबीरा वदन, होरी खेले रघुबीरा, वो शुरू होता है। जब ढोलक पर थाप पर जब बजने लगता है तब वो है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तब उस समय यह भी शुरू होता है। परंतु सवाल इस बात का नहीं है कि रंग के त्योहार, होली का त्योहार हमारे पुराने बैर भाव को भुलाने का भी त्योहार है। हम इसको गले मिलते हैं, गले मिलने का हमारी कि अगर कोई गिला शिकवा किसी के साथ है तो उसको गले मिलकर के उसको दूर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की मुकदमेबाजी है, किसी प्रकार का हम आपस में कटाक्ष है तो उसको दूर कर दिए। ये त्योहार इसीलिए होता है, मिलने का त्योहार होता है, मिलन का त्योहार होता है। लोग दिन में होली करते, कई प्रकार की होली होती है, फूलों की होली होती है, फिर उसके बाद रंगों की होली होती है, फिर अबीर गुलाल की होली होती है, लेकिन ब्रज में तो लठमार भी होली होती है। देवर भौजाई की होली होती है और देवर को दौड़ा दौड़ा के भाभियां पीटती हैं, और पीटने के बाद भी जब वो घायल हो जाते हैं तो उनको उपतन से उनको मिसती भी हैं। यह भी हमारी परंपरा है, यह भी एक प्रेम का सौहार्द का त्योहार है। इसलिए यह त्योहार इतना महत्वपूर्ण होता है कि छोटे हो चाहे बड़े हों, कभी कहते हैं कि हर महीनों में सुंदर है एक महीना जिन्हें हम फागुन कहा करते हैं, भाभियों के देवर सारे बने पर बाबा भी देवर लगा करते हैं। ऐसा भी होता है कि बुढ़े नौजवान सभी लोग देवर हो जाते हैं, और कोई किसी के इतना गलाई में मस्त हो जाते हैं ना कि वो तभी लोग एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे को रंग पोतने के लिए, एक दूसरे को मजाक करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। यह है सौहार्द का भाग। यह हमारे समर बहादुर भाई साहब को मैं इसलिए साधुवाद बता देना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, भले हमारी संख्या कम हो, इन्होंने प्रयास अच्छा किया है और अच्छे लोगों को बुलाया। जैसे रामचंद्र जी ने अभी तो बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत किया, इन्होंने बहुत कुछ कहा है और उतना तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है। और इन्होंने प्रयास किया है और हिंदू संस्कृति को उधेड़ने के लिए और भजन के लिए भी। जैसे भजन में किम्मत इन्होंने कि एक गीत आती थी कि मसाने में भी होली होते भगवान शंकर होली खेले हैं, भंकार शंकर मसाने में भी होली खेले, उसका गीत आती है, बड़ा मस्त आता है, लेकिन भूल रहा है इसमें। और इसमें चूंकि माहौल अभी हम लोगों के यहाँ से जब हमारे यहाँ रेड गड़ जाता था तो 15 रेड के दिन से ही ढोलक बजना शुरू हो जाता है। फगुआ चौताल शुरू हो जाता है तो अंतिम में चैता भी लोग आते, चूंकि इसमें चैत का महीना चला है ना, तो चैत के महीने में एक चैता होता है। तो चैता होता है, वह चैता है कि अरे चैता है कि चढ़त चैत जिया जरी गई न हो रामा, चढ़त चैत जिया जरी गई हो रामा, पिया नहीं आए, चढ़त चैत जिया जरी गई हो रामा।
कोठावा पे ढूंढली अटरिया पे ढूंढली, चोटवा पे ढूंढली अटरिया पे ढूंढली, अरे ढूंढी सैया कैसे जरिया हो रामा, ढूंढी सैया कैसे जरिया हो रामा, पिया नहीं आए। देवरा से पूछली सासू से पूछली, ननदियों से पूछली, सासू से पूछली ननदियों से पूछली, अरे देवरा से पूछत ले जा गई रामा, पिया नहीं। तो इससे अब चैता शुरू होता है। अब चैता में हमारी नवीनता आती है। किसी ने हमसे पूछा कि हमारा नया वर्ष है, हम कहा नया वर्ष तो हमारा शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जो चैत महीने से शुरू होता है। इसका विश्व में नए नौजवान जब इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा नया वर्ष कब शुरू होता है। यह ईसाइयों का नववर्ष है और हिंदुओं का नववर्ष तो जो 1 जनवरी आता है वह ईसाइयों का नववर्ष है। हिंदुओं का नववर्ष तो हमारा शुरू होता है वर्ष प्रतिपदा से, हमें उसको मानना चाहिए। और इस पर सबों का ग्रीटिंग कार्ड वगैरह जो लोग भेजते हैं, लोग भेजते हैं नववर्ष मंगल होने वाला। अरे नववर्ष मंगलमय का, अरे 2023 मंगलमय हो, वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन नववर्ष तो हमारा प्रतिपदा से शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से। जब कि उसमें नवीनता होती है। जब अभी विजय जी ने कहा है ना कि जिस पेड़ के नीचे जाते हैं उस पेड़ के नीचे से सुगंध आती है, वो नवीनता है। नई नई पत्तियां आती है, वो नवीनता है। तो नवीनता क्या है? अब राष्ट्र कुछ संप्रदाय अथवा जन समूहों का समुच्चय ने अभी तो जीवमान इकाई है जिसे जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया जा सकता। उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है जो उसके कार्यक्रम का परिणाम होता है। उसके घटकों में राष्ट्रीयता के अनुभूत, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और संस्कृति के प्रति गौरव के भाव में प्रकट होते हैं। इसको कहते हैं भारत देश का भूगोल। तो भारत देश केवल इसलिए नहीं बना कि हम भारत देश विविधताओं का देश है और यहाँ विविधताओं का त्योहार है। हम सबको अपना गले लगाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कुरान भी ठीक है, गीता भी ठीक है, लेकिन एक पक्ष कहता है कुरान ही ठीक है, वही पर हमारा टकराव होता है। हम सबको गले लगाते हैं, हम सबको गले लगा के चलने के, लेकिन हमारे दिल में सफाई है, लेकिन उनके दिल में सफाई नहीं है। हम गले मिलने जाते हैं और वो हमारा गर्दन काटते हैं। हमें इससे भी सावधान होने की आवश्यकता है कि आज हम यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, यह भीड़ नहीं, यह समाज है और यह समाज कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक हमारे डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने 5 स्वयं सेवकों को लेकर के संघ की स्थापना किया था। आज वही संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है और उन्होंने उसी से निकला हुआ अनुसांगिक संगठन जो नरेंद्र मोदी उसी के पौध हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के रहने के बाद कभी कोई लोग कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आया। कहने का तात्पर्य नहीं है कि देश के नेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, इससे मैं नाम लेता, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है, तो पत्रकारों का मंच है। अब जैसे हमारे समर बहादुर भाई साहब ने यह आयोजन किया और उन्होंने सामने लिखा है वरिष्ठ कार्यकर्ता RSS, इसलिए मैं RSS का नाम लिया है क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता लिखा, इसलिए मैंने RSS का नाम लिया है। और फिर RSS के संस्थापक ने वैसा किया था और वहाँ से हमें जो भी संस्कार मिला है वहाँ से मिला है। और उन्होंने एक चीज़ और लिखा है, भाजपा प्रत्याशी लोकसभा जौनपुर, ये भी लिखे। हाँ, तो प्रचार के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप हमारी एक विचारधारा के हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि तुमको अभी कुछ और भी दूं। हमने जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सबको एक, विजय जी हमारे व्यक्तिगत व्यवहार से भी अपरिचित हैं। मैंने कभी यह नहीं देखा है मानव का मैंने भेद कभी नहीं किया है। मैंने सोचा है कि वो आपका वह प्लेटफार्म रहा होगा चाहे जहाँ से आप समाज का काम किए हैं, लेकिन मेरा प्लेटफार्म दिया रहा है जहाँ से हमने समाज का काम किया है। लेकिन हमारे आपके बीच मन भेद नहीं, हमारा मत भेद नहीं, न मन भेद है।
हम लोगों के इंतजार में हम भाई भाई हैं। हम विजय जी को बार बार अच्छे नाते, कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि बसपा में सभी दूध के धुले हैं, यह जरूरी नहीं है कि सपा में दूध के धुले हैं। सबको मौका मिले तो लूटने के लिए, हमारा गर्दन काटने के लिए सभी तैयार हैं। हमें उनका विरोध करना है जो हमारे साथ मिल करके विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं। आज इस मिलन में हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि कौन हमारे लिए उपयोगी होगा, कौन हमारे लिए अनुपयोगी है। इसका मुझे चिंतन करने की जरूरत है। जिसको कौन व्यक्ति अच्छा है जो संसद में जाकर के यह बात कह सके कि हम संसद में जाएंगे और हम पैसे पर नहीं भागेंगे। आज तमाम लोग पैसा पाते हैं, पैसे के नाते लोग बिक जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का, अगर हम हिंदू हैं तो हमें बिकना नहीं है, हमें टिकना नहीं है, टिकना है। क्यों कि कभी कभी एक पत्र हमें बात हुई, आज चूंकि आज मंच पर यहाँ आप लोगों के सामने बुद्धिजीवी इसलिए कहने मगर गुरु जी नहीं, एक मुझसे क्लर्क मिल रहा था, कहें कि ये जो सांसद विधायक हो जाते हैं किसी भी दल का होता है, तो जब उनकी तनख्वाह वहाँ बढ़ती है संसद में तो कोई तनख्वाह का विरोध नहीं करता है। सभी लोग सहज तनख्वाह और सुविधा लेने के लिए मार होते हैं। जब हमारी तनख्वाह की बात आती है तो कानून बनाते हैं। कौन ऐसा सांसद है जो जाकर के वह पहली बात कहे कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे वेतन नहीं चाहिए, मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ, साधन सुविधा मुझे अवश्य चाहिए, इसलिए मैं लोकसभा का सदस्य में प्रकाशित बना हूँ कि मैं पहला व्यक्ति होकर के मैं कहने वाला हूँ कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जनता का प्यार चाहिए। प्यार देने के लिए आपका मुझे सहयोग चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए और कहने के लिए बहुत कुछ है कि बेनकाब चेहरे, दाग बड़े गहरे, टूटता तिलस्नाद सबसे है, खाता हूं गीत नहीं गाता। और का लहू पिले पापिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तर बड़ विशाल। जबकि ठुकराए लोगों का वो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अच्छा है बनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योति पर तीनों का लहराज मुकुट, ये 3 चरणों में झुक जाए कल वह क्रीत को क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रगड़ हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रगड़ हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पूर्णतम लीन जगत का फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रसकर विनाश कब चाहा है मुझका विश्वास। शरणागत की रक्षा की है मैंने ये अपना जीवन देकर, विश्वास में यदि आता है तो साक्षी है इतिहास समझ। इतिहास देहली के खंडार सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू कीजिए तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रगड़ हिंदू मेरा परिचय। तो बंधुओं मैं क्या कहूँ, आप होली मिलन में आए हैं, आप सभी को हमारे तरफ से साधुवाद है। और साधुवाद के बाद हमने अपनी बात तो कह दिया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों को मुझे सहयोग लेने के लिए बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा। देने के लिए जैसे कहा अभी ने कि टूटे हुए तारों के फूटे बासंती स्वर, पत्थर के छाते में हो गया और नए नवोपुर झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकना प्राची की महिमा में देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सी नसीब है पर बात नहीं होती रही। और वही कहा है ना कि जो हो रहा है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है। इन्होंने यह करके दिखाया है। 15-20 साल तक इन्होंने पत्रकारिता किया। अब पत्रकारिता के आड़ में उस दार्शनिक की तरह से उन्होंने यह भी प्रयास किया कि कौन सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, कौन सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। और चूंकि सत्य का खोज कर रहे थे, सत्य के खोज करते करते इन्होंने मुझे ही पाया कि ये हो सकता है कि यही व्यक्ति सत्य का परचम लहरा सके। मैं आप लोगों से वादा करता हूं और संकल्प लेता हूं, आप सबको संकल्प लेना होगा कि आने वाले दिनों में मुझे लड़ाई लड़ना है। और लड़ाई लड़के सत्य को परिभाषित करना। अगर सत्य जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। जब हम उठा करके चलते हैं, अगर किसी को अर्थी उठाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य हो, तो उसी समय हम सत्य केवल कहते हैं, लेकिन सत्य तो 24 घंटे सत्य होना चाहिए। इसी बात पर मैं अपनी बाणी में विराम दूं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसी ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारती। समाप्त करता हूं। नहीं, 2 शब्द पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहना है
कि जो ना करे गलती उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो करे